नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हरियाणा चुनाव के पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्हें कांग्रेस सरकार में हुए मिर्चपुर कांड की याद दिलाई, जिसके बाद हिसार का मिर्चपुर केस चर्चा में आ गया है और हरियाणा में राजनीति भी गर्मा गई है। दरअसल 14 साल पहले दिल्ली से करीब 167 किलोमीटर दूर हरियाणा का हिसार जिला जातीय हिंसा की आग में झुलस उठा था। हिसार के मिर्चपुर गांव में 21 अप्रैल 2010 की काली रात तबाही बनकर आई थी। इस रात मिर्चपुर गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और मिर्चपुर कांड से जाना जाता है। इस जातीय हिंसा में सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए, कई लोगों की जान चली गई। मिर्चपुर गांव में वाल्मीकि समुदाय के करीब 300 घर थे। ये लोग पास के तालाब में मछली पकड़ते, साफ सफाई का काम करते और गांव के जाट जमींदारों के खेतों में मजदूरी करते। वाल्मीकि बिरादरी के करण सिंह स्थानीय फूलन देवी मंदिर में सालाना उत्सव करवाते थे। इसमें पूरे हरियाणा से लोग शामिल होने आते थे। वहीं कहा जाता है कि मार्च 2010 में उत्सव शुरू हुआ तो जाटों ने वाल्मीकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और यहीं से तनाव की शुरुआत हुई। मिर्चपुर कार्नेज कास्ट वायलेंस इन हरियाणा नाम की किताब में मिर्चपुर कांड से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज कंपाइल किए गए हैं, जिसके मुताबिक तारीख थी 19 अप्रैल 2010 और वक्त था करीब रात के 8 बजे, जब जाट समुदाय के 5 लड़के नशे में धुत मिर्चपुर की वाल्मीकि बस्ती से गुजर रहे थे। तभी उन पर एक कुत्ता भौंकने लगा। इसी बीच 5 लड़कों में एक ने ईंट उठाकर कुत्ते पर फेंका, जो घर के बाहर सो रहे एक दलित लड़के को जा लगा, जिसके बाद दलितों के 2 लड़कों और जाट समुदाय के 5 लड़कों के बीच पहली बार कहासुनी देखने को मिली और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक जा पहुंची। तभी एक जाट पुलिस कांस्टेबल वाल्मीकि बस्ती में दाखिल हुआ। उसने वाल्मीकियों से पंचायत के लिए चलने को कहा। तभी जाट पुलिस कांस्टेबल के कहने पर 2 दलित बुजुर्ग जाटों से माफी मांगने के लिए घर से निकल पड़े, लेकिन पंचायत के नाम पर दोनों बुजुर्गों को बुरी तरह पीटा गया। इसी बीच करीब 50-60 जाट लड़कों ने वाल्मीकियों के घरों पर पत्थरबाजी भी की। अगले दिन यानी 20 अप्रैल को जाट समुदाय के लोग बड़ी तादाद में गांव में इकट्ठा हुए। दलितों को उनके घर जलाने की धमकी दी गई। इस बीच खबर ये भी है कि डरे सहमे वाल्मीकियों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो थाने के एसएचओ विनोद ने 4 कांस्टेबल मिर्चपुर भेज दिए, लेकिन नारनौत थाने के एसएचओ विनोद कुमार काजल मिर्चपुर के एक जाट के करीबी थे, इसलिए बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। इसके बाद विनोद, काजल और नायब तहसीलदार जागेराम ने जाटों को खुली छूट दे दी और कहा कि जो भी करना है उसके लिए 1 घंटे का समय है, जिसके बाद करीब 1000 जाटों ने बैठक के लिए आए वाल्मीकियों को घेर लिया और मारपीट की। इनमें करीब 35 से 40 जाट औरतें भी थीं। इसके बाद 300 से 1000 जाट ग्रामीणों की भीड़ ने वाल्मीकि कॉलोनी में घरों में आग लगा दी थी। पानी के टैंक तोड़ दिए ताकि लोग आग न बुझा सके। इस अग्निकांड में 70 साल के बुजुर्ग और उनकी 17 साल की दिव्यांग बेटी को जिंदा जला दिया गया था। इस हिंसा में वाल्मीकि समाज के करीब 50 लोग घायल हुए थे। मिर्चपुर गांव में हुए इस विभत्स कांड के बाद पीड़ितों की शिकायत पर नारनौत पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 166 दर्ज हुई। पुलिस पर दबाव बढ़ा तो 103 जाटों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही एसएचओ विनोद को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हादसे के 3 दिन बाद 24 अप्रैल को मिर्चपुर के पशु चिकित्सालय में 43 खापों की एक महापंचायत हुई। गिरफ्तार किए गए जाटों को छोड़ने और एसएचओ विनोद को बहाल करने की मांग की गई। इसी बीच गांव में आग और 2 लोगों की हत्या के बीच करीब 10 से ज्यादा वाल्मीकि परिवारों ने दहशत के कारण गांव छोड़ दिया। वहीं घटना के बाद मिर्चपुर में सीआरपीएफ के 75 जवान तैनात कर दिए गए, जो साल 2016 तक गांव में मौजूद रहे। वहीं हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि मृतक बुजुर्ग के तीनों बेटों को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मृतक युवती के एक भाई को नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर और उनकी मां को 16 लाख रुपए का चेक दिया गया, लेकिन तब तक ये मुद्दा दिल्ली तक गर्मा चुका था। उस वक्त यूपी की सीएम रही मायावती ने भी इस मुद्दे को उठाया और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को इस मुद्दे को लेकर पत्र भी लिखा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान ने भी कुछ दलित संगठनों के साथ मिलकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पासवान ने हरियाणा में खाप पंचायतों को बैन करने की मांग की।
हुड्डा के इस्तीफे और मिर्चपुर कांड की न्यायिक जांच की मांग भी की गई। इस सबके बीच वाल्मीकि परिवारों पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वहीं दलितों को आशंका थी कि हरियाणा में उनके केस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर फैसला देते हुए 8 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मिर्चपुर केस हिसार से दिल्ली की एक अदालत में शिफ्ट कर दिया। गौरतलब है कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने मिर्चपुर कांड में दोषी ठहराए गए 15 आरोपियों में से घर जलाने वाले 3 को उम्र कैद और आगजनी के 5 दोषियों को 5-5 साल कैद समेत 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई थी। बाद में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अप्रैल 2018 में ढूडर गांव में दीनदयालपुरम नाम से टाउनशिप बनाकर 256 लोगों को प्लॉट दिए जाने का ऐलान किया, जिसके बाद गांव छोड़कर लौटे कई दलित वापस भी लौटे, लेकिन आज भी उनके जहन में मिर्चपुर कांड की बुरी यादें ताजा हैं। आप क्या कहते हैं इस खबर के बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।